28 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की इलेक्शंस थी, जिसमें कल भारी मतों से सीनियर एडवोकेट मोहिंदर कुमार भारद्वाज जी इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट। तो इनसे एक खास मुलाकात करते हैं और जानते हैं। सर, मैनी कंग्रेचुलेशंस आपको। ये बताइए कि सबसे पहले बार जो जम्मू बार एसोसिएशन है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बार एसोसिएशन के हमारे जो लर्नर्ड मेंबर्स हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको जन्माष्टमी की आज बधाई देता हूं कि भगवान कृष्ण हम सबको सद्बुद्धि दें और हमें ताकत दें ताकि हमारे देश में या हमारे जम्मू सूबे में JNK में जो भी कोविड पैंडेमिक की वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान की हम भरपाई जल्दी से जल्दी कर पाएँ। बार एसोसिएशन जम्मू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसकी आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो इसने इंसाफ की लड़ाई हर एक जगह पे लड़ी है, चाहे वो जुडिशरी हो। हम लोग तो बने ही हैं कि जिसके साथ बेइंसाफ़ी होगी उसका मुकदमा लेंगे। इंसाफ की लड़ाई हम अदालतों में उन लोगों के लिए लड़ेंगे जिनके साथ बेइंसाफ़ियाँ होती हैं। आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बेइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपने भी सुना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो काम था वो जुडिशरी से निकल के रेवेन्यू के पास चला गया। रेवेन्यू के पास जाने के बाद जो लोग ये वाला काम देखते थे करते थे वकला साहिबान, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे वकला साहिबान हैं जो टोटली डिपेंडेंट थे इसी रजिस्ट्रेशन वर्क पे। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे LG साहब से और स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे मैं टेकअप करूँगा ये इशू कि सब रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेज़ ऐसी नज़दीक जगहों पे बन जाएं जिससे वकला साहिबान को आगे पीछे भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। इसके साथ साथ ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, एक्ट आने के बाद सर्विस मैटर्स सारे के सारे कैट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का बेंच भी यहाँ जब बैठता है, एक तो वहाँ कोई पार्किंग स्पेस नहीं है, प्रॉपर वकीलों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हम वो भी चाहेंगे कि ये ट्रिब्यूनल भी कहीं कोर्ट के आसपास, जहाँ हमारी कोर्ट्स के जो प्रेमिसेस हैं उसके पास बने। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैटर भी हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ट्रिब्यूनल की सीट जो है वो हमारे कहीं नज़दीक कोर्ट के साथ या कोर्ट प्रेमिसेस के एडजाइनिंग कोई जगह हमें मिल जाए, उस जगह पे UT एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कंस्ट्रक्शन करवाए और वो सीट भी यहीं पे लोकेट हो जाए। सर, बार एसोसिएशन की प्रेस्टीज को आप कैसे बहाल करेंगे? देखिए, प्रेस्टीज जब इलेक्शन हो जाती है ना तो प्रेस्टीज आज बहाल हो गई। बेसिकली हमारी बार आपने देखा होगा कि कुछ ऑलमोस्ट अब 1 साल ही हो गया कि हमारे का प्रेसिडेंट ही कोई नहीं था हमारी बार का। तो जब बार का प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई नुमाइंदा नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो प्रेस्टीज डाउन ही होगी। तो जब इंस्टीट्यूशन कल की बन गई है, मैं ये समझता हूँ कि हर एक फोरम जो है वो अंडरस्टैंड करती है, आज एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उस बॉडी के साथ किसी भी इशू से बात की जा सकती है। यहाँ तक वकला साहिबान के मसाइल हैं उस पर हम सब मिलजुल करके उन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। सर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू को मतलब जम्मू के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? देखो, मैंने शायद आपने मेरे इंटरव्यूज़ पहले देखे हैं या नहीं देखे। बार एसोसिएशन जम्मू इज़ एन ए पोलिटिकल बॉडी, इट इज़ ए नॉन पोलिटिकल बॉडी।
तो जो नॉन पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम पहले अपने वकला साहिबान जो हैं उनके जो ग्रीवेंसीज हैं उनको रिड्रेस करने के लिए पूरी अटेम्प्ट करें, पूरी एफर्ट करें। उसके साथ साथ ये बात दुरुस्त है, आप यहाँ पे मुझे ले जाना चाहते हो, मैं जानता हूँ। जम्मू सूबे की एक ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जहाँ जहाँ बेइंसाफ़ी की बात हमारे नोटिस में आएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो पूरी टीम, इलेक्टेड टीम है, वो भी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उससे भी हम डेलिब्रेशंस करेंगे। हमारा जनरल हाउस होता है, उसमें भी डेलिब्रेशंस करेंगे। जो फैसला हमारी टोटल स्ट्रेंथ करेगी बार की, उसी हिसाब से हम आगे इस इशू पे बढ़ेंगे। कश्मीर बार एसोसिएशन के साथ आपका कैसा रहेगा तालमेल? देखिए, यहाँ तक तो प्रोफेशनल काम की बात है, उसमें तो कोई डिफरेंसेस नहीं रह सकते। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा नेशनलिस्ट फोर्सेस को, जम्मू सूबा, जम्मू बार नेशनलिस्ट फोर्सेस को इनकरेज करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। हर एक वो इंसान जो नेशनलिस्ट है, हर वो इंसान किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करता हो, नेशनलिस्ट है, उसके साथ हम रहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। चाहे वो कश्मीर बार हो, चाहे वो किसी और जगह की बार हो, हमारा उसके साथ बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल या ये बाकी कोई डिफरेंसेस आएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो स्टैंड है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ रहेगा। Jammu is a small place. We cannot compare Jammu with Bombay. We cannot compare Jammu with Delhi. We cannot compare Jammu with Chandigarh. Therefore, the issues which pertain to the people of Jammu, the lawyers of Jammu, have to be seen in an entirely different way, not in the way these are being seen in Delhi or Bombay or in Chandigarh. सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हाल ही में इलेक्ट हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहिंदर कुमार भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें बताया कि उनके फ्यूचर में बार एसोसिएशंस को लेकर क्या प्रायोरिटीज़ हैं। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।